डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम को कोर्ट ने बड़ी राहत दी। पत्रकार हत्या मामले में बरी कर दिया। अब डेरा मुखी राम रहीम को बरी किए जाने से डेरा अनुयायियों में जहां जश्न है, तो वहीं पत्रकार छत्रपति के परिवार में मातम पसरा है। परिवार का कहना है कि ऊपरी अदालत में मामला लेकर जाएंगे, तो वहीं कोर्ट की तरफ से मामले में डेरा मुखी के खिलाफ सबूत न होने की बात कही गई है, बरी किया गया है। हालांकि अन्य 3 आरोपी बरी नहीं किए गए। देखिए। डेरा मुखी राम रहीम को मिली बड़ी राहत। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड मामले में राहत। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। सबूतों के अभाव में कोर्ट का बड़ा फैसला। छत्रपति परिवार ने कहा, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सिरसा डेरा सच्चा सौदा के मुखिया राम रहीम अब जल्द ही एक बार फिर से गद्दी पर विराजमान होकर प्रवचन देते नजर आ सकते हैं। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में डेरा मुखी राम रहीम को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने कहा, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में साक्ष्यों में विरोधाभास और पर्याप्त प्रमाण नहीं पाए गए, इसीलिए संदेह का लाभ डेरा प्रमुख को दिया गया है। इसे कहा जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट। दरअसल साल 2002 में सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की गोली मारकर हत्या की गई और 2019 में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम और उनके साथ ही 3 अन्य को दोषी ठहराकर उम्र कैद की सजा सुना दी। हाईकोर्ट ने केवल राम रहीम को बरी किया है, जबकि अन्य 3 आरोपियों की उम्र कैद बरकरार रही। छत्रपति परिवार ने इस पूरे मामले पर निराशा जाहिर की और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया। दरअसल ये मामला काफी सुर्खियों में रहा, जब सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की लिखी एक रिपोर्ट में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर गंभीर आरोप थे और इसी रिपोर्ट के बाद पत्रकार की हत्या हुई थी। पत्रकार का परिवार सामने आया और डेरा मुखी पर सीधे आरोप चढ़े। साथ ही साथ डेरे से जुड़े कई मामलों पर सवाल उठाए गए और फिर डेरे के कुछ पुराने कर्मचारी और विरोधी एकजुट हो गए। फिर मामला कोर्ट तो गया, लेकिन मामले में मीडिया ट्रायल ऐसा हुआ कि केवल डेरे के पुराने कर्मचारियों और विरोधियों के बयानों ने ही मीडिया को सुर्खियां दे दी। आरोपों के आधार पर रिपोर्टें छपने लगी और ये कहानियां इतनी फेमस हो गई कि डेरा मुखी से जुड़े मिलते जुलते किरदार वेब सीरीज में दिखने लगे। हालांकि मामला कोर्ट में था और डेरा मुखी राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में। अब मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम को आरोप मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा, डेरा मुखी के खिलाफ तो कोई सबूत भी नहीं है, इसलिए संदेह का लाभ डेरा प्रमुख को मिला है। हालांकि अन्य 3 आरोपियों की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी गई। तो इस पर पत्रकार का परिवार सदमे में है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति ने फैसले पर गहरी निराशा जाहिर की। कहा, उनकी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है और वो जल्द सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। उनका संघर्ष जारी रहेगा। निराशाजनक फैसला है, ये इंसाफ नहीं है। गुरमीत राम रहीम जो है मुख्य साजिशकर्ता इस मामले का, जिसने हमारे फादर का कत्ल करवाने के लिए षड्यंत्र रचा, और यही हमारी मांग रही पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कि हरियाणा पुलिस ने गुरमीत राम रहीम को शील्ड किया, बचाव किया स्टेट के दबाव में, और इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, इस मामले में गुरमीत राम रहीम के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई सीबीआई द्वारा, लेकिन जिस तरीके से ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में सजा सुनाई गुरमीत राम रहीम को और बाकी सह आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, तो अपीलें लगातार ये पेंडिंग थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। और आज जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को बरी करके बाकी आरोपियों को की सजा को बरकरार रखा गया है, तो कहीं ना कहीं ये इंसाफ नहीं है, क्योंकि हमारे फादर की कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह या किशन लाल के साथ कोई एनमिटी नहीं थी। उनको सिर्फ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया गुरमीत राम रहीम द्वारा। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें न्याय देगा। क्या था पूरा मामला? सिरसा के पत्रकार रामचंद्र अपने लोकल अखबार के लिए काम किया करते थे। अक्टूबर 2002 में उन्हें उनके घर के बाहर गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौत हो गई। यह हत्याकांड सुर्खियों में रहा क्योंकि रामचंद्र ने डेरा प्रमुख पर गंभीर आरोपों वाली रिपोर्ट छापी थी, जिसके बाद जांच राम रहीम पर शुरू हुई। शुरुआती जांच के बाद मामला सीबीआई के पास भेजा गया। जनवरी 2019 में पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम और सह आरोपियों को पत्रकार की हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया
और उम्र कैद की सजा सुना दी। रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में हाईकोर्ट के फैसले पर परिवार ने नाखुशी जाहिर कर दी। राम रहीम को बरी किया गया है, लेकिन अन्य 3 आरोपियों की सजा बरकरार है। परिवार और देश भर के लोगों की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां इस लंबे संघर्ष का अगला अध्याय तय होगा। अब परिवार का सवाल है कि जब बाकी 3 को कोर्ट से बरी नहीं किया गया, तो राम रहीम बरी क्यों किया गया? हालांकि राम रहीम का कोर्ट से बरी होना डेरा प्रेमियों के लिए खुशखबरी है। राम रहीम पैरोल के दौरान भी हालांकि डेरे में रहा था, लेकिन बरी होकर डेरे लौटने की खुशी डेरे में मनाई जा रही है। डेरा प्रेमियों को उम्मीद है कि जल्द ही डेरा मुखी राम रहीम उनके बीच होगा और प्रवचन करेगा।